हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, कल जो सेशन था वो हमारा था इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन बजट, मतलब आपका जो जनरल बजट है 2023 का, उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अब मेन बात यहाँ से ये है कि हम लोग जो बजट को एनालिसिस करेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, है ना, जैसे हम लोग करते आए हैं। सो एग्जाम की तैयारी आई होप आपकी बढ़िया चल रही होगी। केवीएस की तैयारी, क्योंकि केवीएस अभी 16 to 20 तक हो सकता है, और उसके बाद पीजीटी। पीजीटी के बाद अदर जो स्टेट्स में है पीजीटी, उसकी भी तैयारी चल रही होगी। साथ साथ यूजीसी नेट की तैयारी चल रही होगी, है ना। तो जिसका भी एग्जाम फैब में है, तो मान के ये चलो कि फैब में तो ये यहाँ से आने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जाम से उनके लिए पूरा सुपर श्योर कैटेगरी में है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है ना। अब जो ओवरऑल चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि सेशन थोड़ा छोटा रहे और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कवर कर पाए, है ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग हाईलाइट देख लेते हैं। हाईलाइट में कुछ ऐसे पॉइंट देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पॉइंट आपको करने बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। एज अ स्टूडेंट हम लोगों को ये चीज जानना बहुत जरूरी है। हालांकि क्या कुछ है, क्या फायदा है, पॉलिटिकल इशू क्या है, वो बात छोड़ दीजिए, है ना, कि ठीक है बजट है या नहीं बजट है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ है बजट में, इसमें हम लोग यही कुछ देखेंगे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखना चाहते, कोई बात नहीं, इसको टाइम नहीं होगा आपके पास, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम्स आपके पास बिल्कुल पेंडिंग है ना। यूजीसी नेट का पेंडिंग है, केवीएस का पेंडिंग है, पीजीटी के पेंडिंग है। तो सिंपली क्या करिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा ना, वहां से उसको भी रीड आउट कर लीजिए। बात सेम है, सेम ही बात है। चलिए, तो मेन बात यहाँ पे कुछ समझने वाली है, वो ये है कि जो इस बजट में से इंपॉर्टेंट चीज कई बार आ जाती है कि जीडीपी ग्रोथ कितना रहा है करंट ईयर का। जो फिजिकल ईयर, ये इस वाला फिजिकल ईयर है, इसमें 7% का ग्रोथ रहा है। इसको ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट याद भी रख लीजिएगा, याद रहेगा। और जब ये बजट पेश हो रहा था, तो निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने सीधा बोला था जो हमारी इकोनॉमी है अब क्या है, हमारा अब ब्राइट स्टार है, चमकता सितारा है हमारी जो इकोनॉमी है वो, है ना। और उसके बाद जो हमारी अभी इकोनॉमी है वो 5th नंबर पे भी चल रही है ना। यूनियन बजट 23-24 प्रेजेंटेड अ विजन ऑफ अमृत काल। अमृत काल का अमृत महोत्सव चल रहा था अभी तक, आजादी का अमृत महोत्सव, मतलब 75 ईयर्स। अब हम लोग एंटर कर गए हैं अमृत काल में, मतलब 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अमृत काल। चलिए नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इंक्रीज हो गया है 33%, है ना। अब कितना रह गया, 10 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कई बार पूछ लेते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का आउटले कितना रहा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.5% ऑफ जीडीपी। हालांकि कुछ कुछ बातें थोड़ा डिफरेंट आपको लगेंगी इकोनॉमिक सर्वे से, है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, पूरे साल का लेखा जोखा, जिसके हिसाब से बजट बनता है फिर उसके बाद। कुछ कुछ बातें यहाँ डिफरेंट लगेंगी। चलिए नेक्स्ट, फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है बजट। सुपर श्योर की कैटेगरी में है, क्योंकि क्वेश्चन आना ही आना है, बनना ही बनना है क्वेश्चन। फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेट्स टू बी 5.9% ऑफ जीडीपी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 23-24 ईयर का जो रहेगा फिजिकल ईयर, कितना 5.9% एस्टिमेटेड है ये इंपॉर्टेंट है। मान के ये चलो थ्रू आउट द ईयर किसी न किसी एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा आपको, जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट कितना रहेगा, बजट एस्टिमेशन 23-24 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रियल जीडीपी ग्रो 7%। 22-23 में जो रियल जीडीपी थी कितने परसेंट बढ़ी, 7%। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप एग्जाम में देखोगे इसको। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट टू ग्रो, एक्सपोर्ट्स 23 में जो ईयर फिजिकल है 12.5% रहेगा ग्रोथ। ठीक, 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोले गए हैं, और हेल्थ और एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर था वो भी अच्छा खासा बढ़ाया गया है, अभी हम लोग देखेंगे आगे। आउटले फॉर पीएम आवास योजना इनहेंस बाय 66%, इसको भी 66% बढ़ा दिया है, टोटल 79,000 करोड़। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, सडनली पूछ लेते हैं कि कितना आउटले या फिर कितना बजट आपका अलोकेट किया है स्पेशल स्कीम के लिए, तो ये ध्यान में रखना। हाईलाइट्स एवर कैपिटल आउटले, हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ 2.40, मतलब 2.40 लाख करोड़ का किया है कैपिटल आउटले, किसके लिए, रेलवे के लिए। माना जा रहा है कि ये हाईएस्ट है अब तक का। नेक्स्ट, 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ क्या क्रिएट किए गए हैं, 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट में से ही वेल्थ क्रिएट कर लो, है ना। गोवर्धन स्कीम के अंदर, इसको भी थोड़ा डिटेल में करेंगे आगे। टोटल इसके लिए कितना बजट प्रिपेयर करके रखा हुआ है या लोकेट रखा हुआ है, 10,000 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में बन सकता है ये। नेक्स्ट,
जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक आपने देख लिया होगा, जो टैक्स स्लैब्स है ना, टैक्स स्लैब्स में 3 लाख एग्जाम्पशन लिमिट कर दी गई है और 7 लाख रुपीज तक कोई यहाँ पे टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। वो आपने ऑलरेडी न्यूज चैनल वगैरह में या फिर कहीं ना कहीं देख लिया होगा ना, जो सबसे ज्यादा चर्चा में भी है। अब आगे देखो कि क्या क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। G20 में से जितना भी G20 है ना, ये G20 में नेशंस, इंडिया उसको अभी क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो होस्टिंग कंट्री जो इंडिया है, तो एक 2023 में अब क्या है, एक वसुधैव कुटुंबकम का एक नारा है ना, मतलब कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस बात को नोट कर लीजिएगा। इंडिया होस्ट कर रहा है तो मान के ये चलो कि कुछ क्वेश्चन G20 में से इंडिविजुअल बन सकते हैं ना। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कब सेटअप हुआ, ये G20 में कौन कौन सी कंट्रीज है। हालांकि G7, G12, जी आपका ग्रुप ऑफ 20 नेशंस जिसमें इंडिया इंक्लूडेड है। चलिए, G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है, मेन वसुधैव कुटुंबकम मेन थीम है ना, मतलब जो सारी वर्ड है वो एक फैमिली की तरह है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम लोग करेंगे आगे। अब लोग देखोगे ना आप, जैसे आजादी का अमृत महोत्सव है, यही एक लोगो अब हर एक सरकारी चीजों में या गवर्नमेंट की चीजों में ये आपको देखने को मिलेगा, G20 समिट। चलिए, अचीवमेंट सिंस 2014, अभी 9 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को। 9 सालों में क्या क्या अचीव किया है। 10th नंबर से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है ना 9 ईयर में। उसके बाद 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स ओपन किए गए हैं अंडर स्वच्छ भारत मिशन। हालांकि ये तो नहीं पूछा गया अब तक। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस बांटे हैं उज्ज्वला स्कीम्स के अंदर। अब उज्ज्वला स्कीम ये पूछा गया है कि उज्ज्वला स्कीम कब आई थी, उज्ज्वला स्कीम किससे रिलेटेड है ना, एलपीजी कनेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन से। सो 9.6 करोड़ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है अब तक, मतलब 102 करोड़ पर्सन कवर हो गए इसमें। कई बार डबल डोज भी होंगे कई, है ना, बूस्टर डोज वाले भी होंगे। 47.8 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं जनधन अकाउंट, जनधन योजना के तहत। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जनधन अकाउंट में से ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, पहली बात तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कब सेटअप हुआ था, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका पीएम, जो आपको पीएम सुरक्षा योजना और पीएम बीमा, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये दोनों स्कीम ना बहुत इंपॉर्टेंट रही है। इनमें से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। चलिए, तो इसमें 44.6 करोड़ पर्सन कवर्ड हो गए, इसके अंदर भी, दोनों के अंदर 2.2 लाख करोड़ कैश ट्रांसफर टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स। फार्मर्स के लिए भी कुछ ना कुछ किया है। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको मिस मत करना कि पर कैपिटा इनकम कितना हो गया है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम 1.97 लाख, मतलब 2 लाख रुपए हो गई है एक इंडिविजुअल की सैलरी। सैलरी कहने का मतलब है इनकम, है ना, पूरा एनुअल। चलिए, ऑन एन एवरेज। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस पे ज्यादा फोकस करना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे लास्ट टाइम पूछा था ना कि 6 पिलर्स कौन कौन से हैं या कितने पिलर्स हैं पीएम गति योजना के, गति शक्ति के, तो इसमें भी यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अभी क्या गया ना, विजन फॉर अमृतकाल, गवर्नमेंट ने एक विजन सेट किया है जिसमें क्या रखा है, सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब 7 प्रायोरिटीज, सप्तऋषि 7 मेन प्रायोरिटीज रखी हैं। वो कौन कौन सी प्रायोरिटीज हैं ये देख लीजिए। इंक्लूसिव ग्रोथ से हम स्टार्ट करते हैं, इसमें सभी ग्रोथ आ गया, इसमें फार्मर्स भी आ गए, इसमें इंडस्ट्री भी आ गया, बैंकिंग वगैरह, सर्विस वगैरह, फिजिकल सब आ गया। इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा, सभी का डेवलपमेंट हो। रीचिंग द लास्ट माइल, है ना, इसमें मतलब कोई बिहाइंड, मतलब पीछे नहीं रहना चाहिए कोई भी। यूथ एम्पावरमेंट या यूथ पावर, थर्ड। फोर्थ है फाइनेंशियल सेक्टर। फिफ्थ है ग्रीन ग्रोथ, सो दैट इज अनलिसिंग द पोटेंशियल, पोटेंशियल को बूस्टअप करने के लिए 6। और 7th है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो 7 मान के ये चलो 7 प्रायोरिटीज हैं जो गवर्नमेंट ने इस बार सेटअप करी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, है ना, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, पीजीटी में हो या फिर आपका यूजीसी में हो या फिर कहीं किसी और एग्जाम में, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के या किसी और। चलिए नेक्स्ट, आपको जो सबका साथ सबका विकास है ना, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसमें सभी चीजें इंक्लूड हो गई हैं। इसके अंदर 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस सेटअप हो गए, है ना। इसके अंदर सिकल सेल अनेमिया या फिर अनेमिया फ्री बाय 2047, ठीक है, ये आ गया है। और ये चीज खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यू प्रोग्राम्स प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स है वगैरह कुछ, ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर कितना खर्चा कर रहा है। कोठारी कमीशन जो 1964 में आया था ना, उसकी रिकमेंडेशन तो यही थी कि 6% जीडीपी का हम लोग खर्च करना चाहिए। लेकिन अभी भी टोटल मिला के हेल्थ और एजुकेशन में कितना हुआ है, 2.1 और 2.9, मतलब कि 5% ऑफ
जीडीपी। तो ये देख लीजिएगा, हेल्थ के ऊपर 2.1 और एजुकेशन के ऊपर 2.9, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत एग्रीकल्चर में देखो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी पर उसी को हम लोग फोकस करेंगे, बाकी चलते हैं आगे। मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, 186 लाख करोड़ रुपीस का क्रेडिट, ठीक है, अलोकेशन 186 लाख करोड़ रुपीस का फिजिकल ईयर 22, इसके लिए एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, ठीक है, स्पेशली स्टार्टअप्स वगैरह के लिए रूरल एरियाज में। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम्स, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। एक ये देख लीजिएगा 20 लाख करोड़ का क्रेडिट प्रोविजन किया है एनिमल हस्बेंड्री के लिए, है ना, और डेयरी और फिशिंग वगैरह के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये एडिशनल कैपेसिटी वगैरह नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट है आपका। एक नया वर्ड यूज हुआ है श्री अन्ना, श्री अन्ना किसके लिए है? मिलेट्स के लिए। मिलेट्स क्या होते हैं ना, जो बाजरा है वगैरह ये सब चीज मिला के मिलेट्स होती है। वैसे बाजरा हमने जो 2022 का बजट था उसको ईयर ऑफ मिलेट्स भी बोला था ना, ईयर ऑफ मिलेट्स, मतलब जो बाजरा है ये वाला इस टाइप का अनाज, ठीक है, उसका। तो श्री अन्ना एक स्कीम ये कह लो जिसके अंतर्गत ये बाजरा जौ वगैरह ये सब चीज ऐड हो जाती है। कौन कौन सी चीजें ऐड है इसमें ये देख लीजिए, ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, श्री अन्ना स्कीम, है ना। तो इसमें देख लीजिए अभी एक स्कीम ही कह लीजिए या फिर एक इनिशिएटिव भी कह लीजिए जिसके अंदर ये सब चीजें आ गई। श्री अन्ना सच एज जवार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, ये सब वो चीजें हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम से बाहर जा रही है, तो उनको सब बचाने के लिए, है ना, ताकि आप लोग देख रहे हो बाजरे की रोटी कौन खाता है ना, फिर गेहूं आजकल मेन चल रहा है, कॉर्न चल रहा है, तो ये सब चीजें जो बाहर जा रही है ना, इनको बाहर नहीं जाने दे रही गवर्नमेंट की, मतलब कुछ हद तक तो रहे इकोनॉमी में, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में। तो श्री अन्ना इन सबके, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए या फिर इनके थोड़ा सा इनको इन्हेंसमेंट मिले इन प्रोडक्शन को। तो लास्ट टाइम का जो ईयर का वो थीम था ना बजट का, उसका थीम भी यही था कुछ, द ईयर ऑफ मिलेट्स 2022 का। चलिए नेक्स्ट, अब देख लीजिए अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज, इनहेंस टू हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना 2.1% कर दिया है जीडीपी का, ये इंपॉर्टेंट है, और 2.9% कर दिया है हेल्थ का, और दैट इज एजुकेशन का। सिकल सेल एनीमिया जो मिशन है वो 2047 तक एनीमिया फ्री कर देना है, या फिर एनीमिया जो एक प्रॉब्लम है ना आपकी, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, ठीक, वो 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस, ठीक है, ऑलरेडी हो गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यू प्रोग्राम प्रोमोटेड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। इस टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि एनीमिया जो है एलिमिनेट किस ईयर तक कंप्लीट करना है या किस ईयर तक एलिमिनेट करना है। सो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका 2047, याद रखना। चलिए टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कुछ चीजें यहाँ भी हैं। पहले तो ये देख लीजिए 2.9% है एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहा है गवर्नमेंट, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है ना, फिजिकल ईयर 23 में। और नेक्स्ट है कुछ रेवेम्ड टीचर ट्रेनिंग बाय डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है आपके, या ट्रेनिंग जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं या सेंट्रल के अंदर आती हैं, उनके अंदर भी, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग को ज्यादा सपोर्ट या फिर इनहेंसमेंट मिले। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए अफोर्डेबल या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जहां बच्चे आराम से पढ़ सके, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अब डिजिटल लाइब्रेरी कहने का मतलब है ऑनलाइन, टू बी सेट अप फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस, ठीक। नेक्स्ट, अब स्टेट विल बी एनकरेज टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरी एट पंचायत एंड वार्ड्स, अपने लेवल पे स्टेट पंचायत और वगैरह सेटअप करें, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये देख लीजिए एक और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सेटअप हो गया है 4. चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक मेन टारगेट है रीचिंग द लास्ट माइल्स, मतलब कि नो वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी लेफ्ट नहीं रहना चाहिए। अब एक कम्युनिटी का जिक्र किया गया है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी कम्युनिटी वो है जिसका जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च। अब पीवीटीजी होता क्या है? दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स जहां पे ना तो रोड्स की सुविधा अच्छी है, ना तो पानी है, ना तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो वहां के लिए स्पेशल उस डेवलपमेंट के लिए एक मिशन, है ना। तो एक बात ये ध्यान में रख लेना कि ये जो मिशन था किसके लिए था? पीवीटीजी के लिए।
सो फाइनेंशियल असिस्टेंस, सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन एंड ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटका, स्पेशली कर्नाटका का मेंशन किया हुआ है, तो ये ना पूछ ले कि कौन से स्टेट को यहाँ पे मेन टारगेट किया है। 38,800 मोर टीचर्स चाहिए, किसके लिए? एकलव्य स्कूल के लिए। 740 एकलव्य स्कूल के लिए। एकलव्य स्कूल आपको पता ही है ट्राइबल्स के लिए है, जो एसटी कम्युनिटी है उनके लिए, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में सेटअप है। और गवर्नमेंट है, पूरा फंडिंग जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं वो भी वैकेंसीज परमानेंट निकलती है, जैसे केवीएस और एनबीएस की निकलती है। चलिए, रेजिडेंशियल स्कूल है, लेकिन फ्री फूड ग्रेन्स और किसके अंत्योदय के अंदर, है ना, एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड फॉर 1 ईयर अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंत्योदय योजना के अंदर। चलिए, नेक्स्ट है भारत श्री, टू बी सेट अप फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ एंशियंट एंड इंस्क्रिप्शन। अब ये देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन एक बन सकता है, इसको थोड़ा कूल माइंड समझिएगा इस पॉइंट को। भारत श्री इज रिलेटेड टू व्हाट? तो भारत, ये क्वेश्चन आ सकता है, जितने भी हमारे पुराने मेन्यूमेंट्स हैं या फिर इंस्क्रिप्शन है ना, जो लिखावट लिखाई है, उनको सब डिजिटल करना है, डिजिटलाइजेशन करना है उनका, तो ये भारत श्री स्कीम के अंदर आएगा। ठीक, नेक्स्ट, आउटले फॉर पीएम आवास योजना 66% से बढ़ा दिया गया है। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रीन ग्रोथ। अब ग्रीन ग्रोथ का मतलब यही है कि इकोनॉमी में या फिर जो हमारी इंडिया है वो पूरा एमिशन फ्री हो जाए। तो एक गोल रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि पंचामृत उसका नाम रखा है, एंड नेट जीरो कार्बन एमिशन। हाँ जी, जो कार्बन एमिशन है जीरो होना चाहिए, कब तक? 2070 तक। तो यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कब तक गोल रखा है जीरो एमिशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। नेक्स्ट, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम उन सेक्टर में किया गया है या उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है, आगे बढ़ाए या प्रमोट करे। पीएम परिणाम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आ सकता है क्वेश्चन, पीएम परिणाम किससे जुड़ा हुआ है? तो पीएम परिणाम करने का मतलब ये है, ये स्पेशली प्रमोट कर रहा है ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। अभी तक केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते थे, जो इकोनॉमी के लिए या फिर जो इन्वायरमेंट के लिए वैसे ही हानिकारक है ना। तो इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर की जगह ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर किसके अंडर आ गया? पीएम परिणाम किया। गोवर्धन स्कीम्स है, 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक मिस्टी है ना, मिस्टी स्पेशल नाम रखा हुआ है इसके लिए, जो कोस्ट लाइन्स एरियाज में जो मैनग्रोव प्लांटेशन है ना, उनके प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, अमृत धरोहर। अमृत धरोहर, ये इंपॉर्टेंट है कि अमृत धरोहर किससे रिलेटेड है? तो जितने भी वेटलैंड्स है ना, उनका ऑप्टिमम यूज के लिए, वेटलैंड के ऑप्टिमम यूज के लिए अमृत धरोहर का यूज किया गया है, एक वर्ड अमृत धरोहर, ठीक है, वेटलैंड्स के लिए। चलिए, तो टोटल कुल मिला के ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, वही वहीं तक करना जो जो टिक अच्छे से किया हुआ था। नेक्स्ट, गोवर्धन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, अभी तक नहीं देखा गया है लेकिन अब देखने को मिल सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है गोवर्धन का। हालांकि ये गोबर का ही आप फुल फॉर्म याद करना, तो इसका मतलब गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, है ना, धन। तो एक नाम भी चुन चुन के लिखा है गोवर्धन, मतलब ऐसी जो गोबर से बन रही है ना, वो जो जिसको हम बोलते हैं गोबर गैस बोलते हैं, तो वही चीज है। स्कीम विल एस्टेब्लिश फॉर प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब मेनली वही है जो बायोगैस है उसके लिए। अब 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स इसमें सेटअप करने को बोला गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें टोटल बजट कितना अलोकेट किया गया है, 10,000 करोड़, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट, एक नाम दिया गया इसको बायो सीएनजी। चलिए, फाइनेंशियल सेक्टर में देखिए क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर में एमएसएमईज के लिए देख लीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एमएसएमईज के लिए कितना अलोकेशन है? 9,000 करोड़ इन द कॉर्पस, ठीक है, ये अलोकेशन है। कितना इन्फ्यूज करना है, कितना फंड अलोकेट किया हुआ है? 9,000 करोड़। नेक्स्ट, दिस विल एनेबल एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़, मतलब कि जो एडिशनल क्रेडिट 2 लाख करोड़ रुपीस। कोलेटरल फ्री कहने का मतलब ये होता है कि जब आपको कुछ चीज गिरवी ना रखनी पड़े, अगर हम लोन ले रहे हैं तो कोलेटरल फ्री ले रहे हैं, मतलब हमें कोई चीज वहां लीज पे नहीं रखनी पड़ रही बैंक से। चलिए, नेक्स्ट है 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स। स्टेट गवर्नमेंट को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 50 ईयर तक के लिए लोन दे दिए, ठीक है, जिसपे इंटरेस्ट कोई नहीं लेगी गवर्नमेंट। जो स्टेट का जीडीपी है, ग्रॉस स्टेट जीडीपी है या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो 3.5% होना चाहिए, ये मेन है। फिजिकल डेफिसिट 22-23 का 6.4,
जो रिवाइज है, और 5.9 अभी बजट एस्टिमेट है ना। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। और आप कह रहे हैं 25-26 के लिए, 25-26 के लिए 4.5%, थोड़ा सा कम और, ठीक है। हालांकि बजट एस्टिमेट्स, रिसिप्ट्स वगैरह ये करने की जरूरत नहीं है, इतना डीप नहीं पूछेगा। चलिए, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेंड्स इन डेफिसिट। हमेशा ही एक क्वेश्चन आपका मोस्ट ट्रेंडिंग पे रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो यही क्वेश्चन आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, हमने सेंड किया हुआ था सेम, ट्रेंड्स इन डेफिसिट। भैया ऐसा क्वेश्चन है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं क्वेश्चन आने के। पहली बात तो क्वेश्चन इसके रहते हैं कि फिजिकल डेफिसिट क्या है, ये वाला डाटा करने की जरूरत नहीं है अभी आपको, है ना। ये करने की जरूरत बिल्कुल रहेगी नहीं, आपको सिर्फ दो डाटा फोकस करना है, एक रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और एक करना है बजट एस्टिमेट्स। जो नेक्स्ट, एक है रिवाइज्ड जो हो चुका है एक्चुअल में, और एक नेक्स्ट है आपका जो होने वाला है ना, जो हमने एस्टिमेट दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट, रिवाइज्ड कितना है 6.4, फिजिकल डेफिसिट ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और 5.9 है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए जो एस्टिमेट है। फिर है 4 पॉइंट रिवेन्यू डेफिसिट 4.1, और नेक्स्ट रखा गया 2.9, बहुत कम रखा गया है। नेक्स्ट आपका, ठीक, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट भी आपका ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी डेफिसिट बहुत बार पूछ लेता है, इसका फॉर्मूला क्या है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, बहुत बार पूछा गया है। तो 3% और 2.3%। नेक्स्ट है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट 2.9% और 1.7%। तो इनका जो क्रोनोलॉजी बनता है ना, वो भी चेक कर लीजिएगा, कई बार क्रोनोलॉजी में ही क्वेश्चन आ जाता है कि फिजिकल डेफिसिट इज मोर देन रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू मोर देन, ठीक है, इफेक्ट, दैट इज, अब तो प्राइमरी डेफिसिट मोर हो गया, एंड देन इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। सबसे लीस्ट जो है अभी इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, रिवाइज्ड में भी और बजट एस्टिमेशन में भी। चलिए, कुल मिला के जो टैक्स स्लैब था वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब ये वाला तो सबको पता ही है क्योंकि बेसिक है। एग्जामिशन लिमिट कितनी है, 3 लाख तक, है ना, 3 लाख की एग्जामिशन लिमिट है। 3 to 6 लाख तक के ऊपर 5%। बहुत सिंपल इतना कर दिया ना स्टूडेंट्स के लिए, कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि 7.5 लाख है या 10 लाख है, 12.5। सिंपल 3 का पहाड़ा पढ़ो, सारा टैक्स स्लैब आपका कवर हो जाएगा। 3 ईयर तक तो आपका नील है, फिर 5%, 10%, 15%, 20, 30% करते रहो, है ना, और 3-3 लाख प्लस करते रहो। बस, बहुत सिस्टम इजी है, इस बार याद रखना, है ना। तो कुछ ज्यादा नहीं करना, एग्जेम्पशन लिमिट देख लेना 3 लाख, फिर उसके बाद हर 3 लाख के ऊपर 5%, 10%, 15, 20, है ना। एंड मोर देन 15% के ऊपर टैक्स रेट कितना, 30%। चलिए, और इनकम टैक्स रिबेट इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख न्यू रिजीम। अब देखो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, पहले 5 था। उसके बाद भी ये 2-3 लाइनें इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट सरचार्ज रेट, जो 5 करोड़ एंड अबव पे जो सरचार्ज लगता है ना, वो भी कम कर दिया है। पहले 37% था, अब 25% कर दिया है। एग्जाम में आ सकता है, जब भी गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने जाती है ना, तो एग्जाम में उसको जरूर पूछ लेती है, क्योंकि यूजीसी है या फिर जो सेंट्रल केवीएस है, किसके अंदर है अभी, टोटल काम कर रहा है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। चलिए, सो एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता है, आज भी वही कंटिन्यू है, कंटिन्यू एक्सटेंड किया हुआ है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग टैक्स एक्सेम्पशन टू 25 लाख। जो एनपीएस होता है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जिनकी गवर्नमेंट से सैलरी नहीं आती थी या फिर गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स नहीं थे, उनके लिए भी एनपीएस पॉलिसी है ना। तो उनके रिटायरमेंट पे अगर 25 लाख रुपीज मिलता है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, तो वो एग्जाम्प्ट लिमिट में आ गया 25 लाख तक। चलिए, ये कुछ बेनिफिट भी है ना, ये 25 लाख। अब उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि रुपीज कम्स रुपीज गोस। सबसे पहले ये देख लीजिए कि रुपीज आता कहां से है। सबसे ज्यादा शेयर किसका है, बोरोइंग्स, पहले 36 था परसेंट, अब 34% है। नेक्स्ट, उसके बाद देख लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 17%। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स, इसमें ना टाई अप होता रहता है, आज इस बार भी टाई अप हो गया 15%, 15%। देन यूनियन एक्साइज 7%। इनका सीक्वेंस देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट बनेगा रुपीज गोस टू, कहां चला जाता है रुपीज सबसे ज्यादा। अगर बोरोइंग कर रहे हो तो वो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट पेमेंट उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा 20% पेमेंट हो जा रहा है। उसके बाद देखिए स्टेट का जो शेयर है, ठीक है, टैक्सेस में जो जीएसटी, स्टेट जीएसटी वगैरह सेंट्रल कलेक्ट करके
और मान लो जो स्टेट्स को प्रोवाइड कर रहा है, या जितने भी यूनियन लिस्ट में टैक्सेस होते हैं, 12 टैक्सेस होते हैं यूनियन लिस्ट 1 शेड्यूल 7 में, है ना। तो उनमें कलेक्टिव करता है गवर्नमेंट, बाकी दे देता है स्टेट को। कितना? 18%। नेक्स्ट सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%। और उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो स्पॉन्सरिंग जिसको करता है सेंट्रल, 9%, है ना। हालांकि 2-3 चीजें देख लीजिएगा जो टॉप टॉप के हैं, क्रोनोलॉजी आपकी बन जाएगी, मतलब सीक्वेंस आपका बन जाएगा। चलिए, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 कर लीजिए टॉप वाले। चलिए नेक्स्ट वन, अलोकेशन ऑफ मेजर स्कीम्स। मेजर स्कीम का अलोकेशन देख लो किस टाइप से हुआ है। सिर्फ आपने क्या करना है, फार्मेसी के लिए 1250 का बजट एलोकेशन। लेकिन जो उसमें से इंपॉर्टेंट है ना, पूछा गया लास्ट ईयर, ये था जल जीवन योजना के अंतर्गत कितना बजट एलोकेट किया है, लास्ट टाइम का क्वेश्चन था। अभी कितना है? 70,000, ठीक है, 10,000 बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 79,590,000 करोड़ का, ठीक, ये वाला है। एकलव्य मॉडल के लिए 5,943, ठीक है, करोड़ में है ये। और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल डेवलपमेंट के लिए भी है, और कुछ स्कीम्स आपके स्कीम्स फॉर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ईवीज के लिए है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी। तो एक ही साथ याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ इसको पीडीएफ कोड ले लीजिएगा और एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो टोटल कुल मिला के यही पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बजट से। बाकी इतना सारा बजट आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये भी कर लोगे तो आपका बजट काफी कुछ कवर हो जाएगा। काफी क्या, मतलब मोस्टली जितने पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वो सारे कवर हो जाएंगे, है ना। चलिए, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। आप लोग अपनी जो तैयारी है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, टॉप लेवल की रखिए। मान के ये चलिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।